उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। सुबह की ठंडी हवा, ऊंचे देवदार के पेड़ और पहाड़ों से गिरता झरना उस गांव की पहचान थे। बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे दो बचपन के दोस्त अर्जुन और विक्रम मिलकर चलाते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। अर्जुन शांत स्वभाव का, मेहनती और दयालु था, जबकि विक्रम तेज दिमाग वाला था लेकिन जल्दी पैसे कमाने के सपने देखता था। उस सुबह आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। दुकान पर चूल्हा जल रहा था लेकिन ग्राहक एक भी नहीं था। यार अर्जुन, सुबह के 9 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो महीने का किराया कैसे देंगे? घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्त, बारिश रुक जाएगी तो लोग भी आएंगे। मेहनत का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। तू हर बार यही बोल देता है, लेकिन दुकानदार को उम्मीद नहीं, पैसा चाहिए। उम्मीद खत्म हो जाए तो मेहनत भी खत्म हो जाती है। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि अचानक बिजली जोर से कड़की। बारिश तेज हो गई। तभी सड़क के उस पार से एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी दुकान की तरफ आने लगा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, अगर एक कुल्हड़ गरम चाय मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। अरे ये तो भिखारी लगता है, मुफ्त में चाय पिलाएगा क्या? विक्रम, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। बूढ़े की तरफ देखकर, बाबा आप अंदर बैठिए, पहले आग सेंक लीजिए, मैं अभी चाय बनाता हूं। अर्जुन ने ताजा अदरक कूटी, इलायची डाली, दूध उबाला और मिट्टी के कुल्हड़ में गरम गरम चाय भरकर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने दोनों हाथों से कुल्हड़ पकड़ा और धीरे धीरे चाय पीने लगा। हर घूंट के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। बेटा, तुम्हारी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी है। बाबा, भूखे और थके हुए इंसान को खाना या चाय देना हमारा फर्ज है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने अपने पुराने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक काला मिट्टी का कुल्हड़ निकाला। वह बाकी कुल्हड़ों से बिल्कुल अलग था। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। इसे अपने पास रखो। ये कुल्हड़? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, इसमें चाय तभी बनाना जब तुम्हारा मन साफ हो। जिस दिन लालच दिल में आ गया, उस दिन ये सिर्फ एक साधारण कुल्हड़ बन जाएगा। बाबा, कहीं ये कोई जादू वाला कुल्हड़ तो नहीं? इतना कहकर बूढ़ा दुकान से बाहर निकला। अर्जुन और विक्रम ने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा, लेकिन जब वापस नजर घुमाई तो बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। दोनों दोस्त हैरान रह गए। अरे, ये बाबा गए कहाँ? पता नहीं, लेकिन उनकी बातें दिल को छू गईं। अगली सुबह अर्जुन ने पहली बार उसी काले कुल्हड़ में चाय बनाई, लेकिन जैसे ही चाय की पहली भाप उठी, पूरे बस स्टैंड में ऐसी खुशबू फैल गई जिसने हर गुजरने वाले इंसान के कदम उसी छोटी सी दुकान की ओर मोड़ दिए। और यहीं से शुरू हुई भाई साहब, दो। ये कैसी खुशबू है? दूर सड़क से ही महक आ रही थी। आइए जी, अभी अभी ताजी चाय बनी है। मेरे लिए भी एक कुल्हड़ बना दो। सिर्फ आधे घंटे में दुकान के सारे कुल्हड़ खत्म हो गए। अर्जुन और विक्रम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दुकान पर इतनी भीड़ लगेगी। अर्जुन, आज तो पूरा दिन बदल गया। ये सब भगवान की कृपा है दोस्त। और उस बाबा का भी। दिन बीतते गए। दुकान की पहचान पूरे इलाके में बनने लगी। बस ड्राइवर, स्कूल के शिक्षक, पर्यटक, ट्रक ड्राइवर, हर कोई उसी दुकान की चाय पीना चाहता था। भाई, यहाँ की चाय में ऐसा क्या डालते हो? बस प्यार और ईमानदारी। लेकिन जैसे जैसे दुकान की कमाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे विक्रम के मन में लालच भी बढ़ने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था, उसे सिर्फ पैसे दिखाई देने लगे थे। अगर पूरी दुकान मेरी हो जाए तो मैं शहर में 3-3 ब्रांच खोल दूं। एक रात दुकान बंद होने के बाद दोनों दिन भर की कमाई गिन रहे थे। गल्ला नोटों से भरा पड़ा था। अर्जुन, एक बात पूछूं? हाँ दोस्त, बोल। तुझे नहीं लगता दुकान की ज्यादा मेहनत मैं करता हूं? कैसी बात कर रहा है? सुबह से रात तक हम दोनों साथ काम करते हैं। लेकिन ग्राहकों से बात मैं करता हूं, हिसाब मैं रखता हूं, सामान मैं खरीद कर लाता हूं। और चाय कौन बनाता है, दुकान कौन संभालता है? दोस्ती में कभी हिसाब नहीं किया जाता विक्रम। विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने चोरी छिपे दुकान के सारे कागज अपने नाम करवाने शुरू कर दिए। उसे लगा, अगर अर्जुन हट जाए
तो पूरा कारोबार उसका हो जाएगा। एक शाम दुकान बंद होने ही वाली थी, तभी विक्रम ने अर्जुन को रोक लिया। कल से तुम इस दुकान पर मत आना। क्या मतलब? मतलब साफ है, अब ये दुकान मेरी है। हम दोनों ने मिलकर शुरू की थी। शुरू की थी, लेकिन अब इसे आगे मैं ले जाऊंगा। दोस्ती का यही इनाम दोगे? दोस्ती से जेब नहीं भरती अर्जुन, पैसे से भरती है। ये शब्द सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसने एक बार दुकान को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल लगाए थे। फिर बिना कोई बहस किए वह चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगा लिया। उसके पास न बड़ी दुकान थी, न ग्राहक, और न ही वह रहस्यमयी काला कुल्हड़। फिर भी उसने मुस्कुराकर चूल्हा जलाया। मेहनत आज भी मेरी है, ईमानदारी आज भी मेरी है। एक दिन भगवान फिर रास्ता जरूर दिखाएंगे। उधर विक्रम की दुकान पहले से भी ज्यादा चल रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रहस्यमयी बूढ़े ने कभी उसे आशीर्वाद दिया था, वही बूढ़ा बहुत जल्द एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौटने वाला था।